नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। बीती रात बांकरोटा थाना क्षेत्र में एक वारदात हुई जिसमें कुछ लोगों ने ज़मीनी विवाद को लेकर एक बड़ी वारदात हुई जिसमें कई लोग घायल भी हुए। जोबनेर पंचायत समिति जोबनेर तहसील का ग्राम पंचायत कुड़ियों के पास के एक जो सरपंच रामकरण चांदीवाल है, वारदात में उनका भी नाम परिजनों द्वारा लिया गया। जो लोग पीड़ित है उनके द्वारा लिया गया। क्या कुछ रामकरण चांदीवाल की भूमिका है, उसको लेकर रामकरण चांदीवाल खुद मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सरपंच साहब, बड़े आरोप लगे जिस तरह बीती रात एक बड़ी घटना बांकरोटा थाना क्षेत्र में हुई, क्या कुछ घटना के लिए कहेंगे? जो पीड़ित लोग हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस घटना में मिले हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो आज मेरा दैनिक दिनचर्या का जो भी काम था वो काम कर रहा था। अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि हमारा समाचार के ऊपर ऐसा कोई लाइव आ रहा है, उसमें आपका नाम आ रहा है, मंत्री महोदय जी का नाम आ रहा है। तो मैंने देख के मैं आश्चर्यचकित हुआ कि बांकरोटा में जो बीती रात को महाराजपुरा में जो घटना बता रहे हैं, मारपीट हुई है, वहाँ पे एक हमारा समाचार द्वारा बताई जा रही है वह पिस्टल भी है ऐसी चीज़ें हुई है, वहाँ पे लाठी सरियों से मारपीट हुई। तो ये घिनौना अपराध है और एक घिनौनी हरकत है। तो मैं खुद ये इस चीज़ को जानता हूँ कि भाई अगर किसी ने अगर वो घटना घटित की है और उस घटना में लिप्त है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात रही कि मेरा नाम आ रहा था, मैं किसी प्रकार का उस घटना में इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ। मैं अशोक चौधरी को नहीं जानता हूँ और न ही किसी प्रकार का मैं वहाँ पे मौजूद था, ना मेरा कोई फ़ोन डिटेल, कोई भी आप लोकेशन जो भी है। पुलिस अपना स्वतंत्र कार्य करे, उसके लिए स्वतंत्र है, मैं दबाव भी नहीं दे रहा, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करे। लेकिन मैं उस घटना से संबंधित किसी प्रकार का नहीं है। मैं ऐसा कहने के लिए आज मीडिया के सामने रूबरू हुआ हूँ, इसके लिए मेरी बात कहने का अवसर मिल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब मंत्री जी का साला बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। हमारे मंत्री जी है तो मंत्री जी ऐसी घटनाओं पे और ऐसे अगर कोई हरकत करता है, गुंडाराज को अगर फैलाता है तो उसके सख्त खिलाफ है। और मैं भी निवेदन करूंगा, मैं भी उस पीड़ित पक्ष के जो पीड़ित पक्ष है उनके पक्ष में हूँ कि भाई ऐसी अगर उनके खिलाफ उनके साथ घटना कोई बीती है तो उनके साथ हूँ मैं। और उनके जो भी गुंडागर्दी की है, अपराधी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए पीड़ित परिवार के पक्ष में हूँ। और जो भी मेरा नाम ले रहे हैं, जो मंत्री महोदय जी की आड़ के अंदर ये बता रहे हैं, अब आरोप कोई भी लगा सकता है, सब स्वतंत्र है, उस चीज़ के मैं लिए नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग हैं उनके खिलाफ मैं मेरे मानहानि का दावा दर्ज करवाऊंगा। और मेरा उस घटना से संबंधित कोई मामला संबंध नहीं है। और जो भी घटना हुई है वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो गुंडागर्दी का माहौल जो बनाना चाहते हैं, भय का जो माहौल बनाना चाहता है, वो गलत है। मैं पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि भाई ऐसे गुंडागर्दी जो करने वाले अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करे। सर, बताया जा रहा है, जो पीड़ित पक्ष है उसकी ओर से बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई गई है और उसके बिहाव पर जो भूमाफिया है वो कब्जा करने की नीयत से कल आए और करीब 1 दर्जन से अधिक महिलाएं और लोगों को घायल कर दिया, बुरी तरह घायल कर दिया। और लगातार आपने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। आप बता रहे हैं कि क्या मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में आए दिन देखने को मिलती है? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? देखो, मेरा जनप्रतिनिधि होने के कारण ये मेरा प्रथम दृश्य ये भी बनता है कि भाई जो ये घटना हुई है, मैं उस पीड़ित परिवार के पक्ष में हूँ। जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि भाई उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई वो सब लोग केवल सिर्फ मेरी जो भी शाख है उसको धूमिल करने का उनका प्लान है, ऐसा वो कर रहे हैं। और ना मेरे से उनसे कोई चर्चा हुई, ना मैं उनको कोई जानता हूँ। मेरी कॉल डिटेल निकलवाइए, लोकेशन निकलवाइए। अगर मैं उसमें सम्मिलित हूँ तो मेरे दोषी करार कीजिए, मेरे को, मैं दोषी मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे को इस घटना में, इस संबंध में कोई पता नहीं है। मेरा जो भी रूटीन का काम है वो मैं करता आया हूँ। मेरे को तो तब पता चला कि जब किसी मित्र का फोन आया कि हमारा समाचार पे ऐसी ऐसी घटना को लेकर कोई वीडियो आपका आ रहा है जिसमें आपका नाम आ रहा है। तो मैंने देखा तो भाई ऐसा नहीं है। तो मैंने आपसे बात करके फिर मैं ये मेरा काउंटर दे रहा हूँ कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जो मंत्री महोदय जी के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो साला साहब बताते हैं, ये करते हैं, मेरा ऐसा कोई नहीं है। और मैं तो मंत्री जी से निवेदन करता हूं, अपने प्रदेश के अंदर नजदीकी बांकरोटा में अगर ऐसी घटना हुई है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाए। और मैं ऐसा ही निवेदन करता हूं। अब उनकी फर्जी रजिस्ट्री है क्या है वो उनका मामला है,
अब मैं कैसे कह सकता हूँ कौन सी जमीन है, कौन सी रजिस्ट्री है, मेरे को कोई इससे मतलब भी नहीं है, ना मेरे को इस बारे में कोई ध्यान है कि भाई कौन सी जमीन है क्या है। अब मैंने तो इस काउंटर में इस चीज़ का दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास सोशल मीडिया का है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि भाई जिन्होंने मेरा नाम लेके मेरे छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं उन लोगों के खिलाफ मैं मानहानि का दावा जरूर अवश्य करवाऊंगा। मानहानि का दावा अवश्य करवाऊंगा, ये सरपंच का कहना है, सरपंच रामकरण चांदीवाल का कहना है। कल रात को ये घटना बागरौडा थाना क्षेत्र की हुई और उसके बाद हमारा समाचार ने घटना का जो पीड़ितों से है वो लाइव रूबरू करवाया और सरपंच पे आरोप लगाए गए वो सरपंच ने सिरे से खारिज किया है। इस तरह का इस वारदात में सरपंच का कोई जो रोल है वो नहीं बताया जा रहा। क्या कुछ देखने वाली बात है, ये तो जांच का विषय है। आप बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो बता रहे हैं सारे लोग कि भाई मंत्री जी ऐसे, मंत्री जी देखो ऐसे अपराधियों का ना तो पक्ष लेते हैं, उनको हम अच्छी तरह जानते हैं, और एक ऐसे ईमानदार और स्पष्ट छवि के नेता हैं। वो कभी ऐसे अपराधियों के ना तो शरण लेने देते हैं, अपराधियों के सख्त खिलाफ है और ना ऐसी वारदात होने देंगे प्रदेश के अंदर। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूँ अगर ऐसी घटना हुई है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाए और जो भी पुलिस के आला अधिकारी है वो जो भी निर्णय होगा, वो जो भी जांच करनी है उसके लिए वो स्वतंत्र है। वो कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, ऐसी घटना घटित नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं उस घटना से मेरा कोई किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है। घटना से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सरपंच साहब का कहना है। क्या कुछ इस मामले में कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये देखने वाली बात है और पुलिस जांच का विषय है। आप बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार। फिनिश कर दो।